यूपी के जिला जालौन से आपको खास खबर सुनाते हैं, जहां नवरात्र पर आज आपको उस ऐतिहासिक मंदिर की ओर ले चलते हैं जो आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज और बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला ऊदल के युद्ध का आज के समय में भी गवाह बना हुआ है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के बैरागढ़ गांव में स्थित है। यह मंदिर सुवेदा ऋषि की तपोस्थली है और उनकी तपस्या संप्रसन्न होकर मां शारदा को कुंड से प्रकट हुई थी। प्राचीन वंदितियों के अनुसार कुंड से मां शारदा प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थान को शारदा देवी सिद्ध पीठ कहा जाता है। वर्तमान में यह मंदिर खेत में स्थित है। मां शारदा शक्ति पीठ के बारे में दर्शन करने वाले लोगों के अनुसार मूर्ति 3 रूपों में दिखाई देती है। सुबह के समय मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है, तो दोपहर के समय युवती के रूप में और शाम के समय मां रूप में दिखाई देती है, जिनके दर्शनों के लिए पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास खबर यूपी के जिला जालौन से हमारे खास संवाददाता देवेश कुमार जी के साथ। सबसे पहले तो नवरात्रि के अवसर पर हमारे सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। नवरात्रि हो और माँ के रूपों का गुणगान न हो, ये संभव ही नहीं है। आज हम आपको जनपद जालौन के एक ऐसे दिव्य मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व। जी हम बात कर रहे हैं बैरागढ़ धाम स्थित माँ शारदा के मंदिर की। माँ शारदा के मंदिर की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में मात्र 2 मंदिर हैं। एक जनपद जालौन के बैरागढ़ स्थित है और दूसरा है मैहर में, यानी मध्य प्रदेश के मैहर माँ शारदा देवी, मैहर देवी का मंदिर। चलिए अब हम बात करते हैं इस मंदिर के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की। आपको बताते चले कि 11वीं शताब्दी में महर्षि सुवेदा ऋषि ने इस मंदिर का जो है निर्माण कराए थे, स्थापना कराई थी। और 11वीं शताब्दी में ही हिंदू उसके वंश के आखिरी राजा पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। तो उस समय चंदेलों की राजधानी थी महोबा और परमाल थे राजा परमाल के मंत्री थे आल्हा और उदल, जो अपने आप में एक बहुत वीर योद्धा थे। आल्हा और उदल, इसमें आल्हा को एक वरदान था माँ शारदे का कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जी हाँ, और उनके पास एक सांग हुआ करती थी जिससे वो अपने दुश्मनों को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया करते थे। तो जब पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, महोबा पर आक्रमण किया, तो उस युद्ध के दौरान उदल की मौत हुई और उदल की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए आल्हा ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और पृथ्वीराज को मुंह की खानी पड़ी और वो वापस हुए। उसके बाद आल्हा को वैराग्य हो गया। उन्होंने माँ शारदा के धाम में आकर अपनी सांग को वहीं पर गाड़ दिया, जो आज भी युगांतर से वहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद से इस धाम का नाम ही बैरागढ़ पड़ गया, यानी बैराग्य धाम, यानी बैरागढ़। यहाँ की मूर्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये मूर्ति पूरे दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह कन्या के रूप में दिखाई देती है, दिन में एक स्त्री के रूप में दिखाई देती है और शाम होते होते ये माँ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इकलौती ऐसी दिव्य मूर्ति जिसके बारे में न कभी देखा किसी ने, न कभी सुना। ऐसा बैरागढ़ धाम, हमारा बैरागढ़ धाम, जनपद जालौन का बैरागढ़ धाम। साथ ही इस मंदिर के ठीक पीछे एक तालाब स्थित है और उस तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि कैसा भी चर्म रोग हो वहाँ स्नान करिए, माँ के दर्शन करिए, चर्म रोग छू मत रहो। आयुर्वेद की दृष्टि से भी, औषधि दृष्टि से भी, वरदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अपने आप में ये बैरागढ़ धाम निश्चित तौर पर लोगों की आस्था और प्रार्थना का केंद्र बना हुआ है। अब हम आपको कल फिर एक नए धाम से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। ये माँ शारदा संवत 542 में सुवेदा ऋषि ने यहाँ तपस्या की है। माता शारदा सुवेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके जो आज पीछे कुंड बना है उसी जगह से प्रकट हुई हैं। जो आज मंदिर में जो मूर्ति है माँ शारदा की, ये कहीं से लाई भी और बनाई भी मूर्ति नहीं, बल्कि ये स्वयं प्रकट मूर्ति है जो आज मंदिर में विराजमान है। ये सुवेदा ऋषि के समय में यहाँ प्रकट हुई है। इसकी कुछ आल्हा से भी इसका कुछ आल्हा ने यहाँ आराधना की है, माता शारदा की आराधना की। माता शारदा ने कृपा करके आल्हा को बल दिया है, जिससे आल्हा ने 52 गढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी। अंत में जैतखम की लड़ाई बैरागढ़ में, जो बैरागढ़ में मंदिर के ऊपर जो लाल सांग है आज